शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 29 जून, इस ऐतिहासिक दिन को हम शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए बहुत भाग्यशाली और बहुत बड़ा दिन मानेंगे जिन्होंने शाइन परिवार भरोसा करके अपने डॉक्यूमेंट्स लखनऊ में जमा किया था। आज एक और तुलना करना चाहेंगे कि पिछले 6 साल से लगातार जिन लीगल लोगों की वजह से, जिन लीगल वजूहात की वजह से शाइन परिवार की संपत्तियां जब्त की गई, शाइन परिवार के सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए और उन लीगल लोगों को प्रेरित किया गया कि जब तक लीगल में नहीं आओगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। उनकी वजह से 6 साल हमारे उन कस्टमर्स का खराब हुआ जिन्होंने लीगल में ना जाकर कंपनी की सपोर्ट किया। आज उनका काम हो रहा जो लीगल में नहीं गए, और जो लीगल में गए उनके सामने अभी कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि उनका पैसा कब मिलेगा। उनके संगी साथी उन्हें छोड़कर भाग चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं वादा आपसे करता हूं कि लीगल में गए हुए किसी भी व्यक्ति का जिसने अब तक सेटलमेंट कर लिया है, जो आकर के अभी इस बीच में अपनी एफआईआर वापस लेने प्रक्रिया पूरी कर ले रहा है और 5 तारीख के अंदर जो अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले रहा है, उसके बाद किसी भी एक व्यक्ति को 1 रुपए नहीं मिलने वाला है। मैं ये वादा करता हूं आज की इस ऐतिहासिक दिन पर, और परसों 1 साल पूरा हो रहा है शाइन परिवार के उस जजमेंट को आए हुए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, और अब तक किसी को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया है उस पर आगे क्या हो किसी को नहीं पता है, और सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद जब भी कोई नए प्रोसेस होगा तो सबसे पहले ट्रायल स्टार्ट होगा। जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है, यानी कंपनी पे जब तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस साबित नहीं हो जाता है, तब तक लीगल वालों को एक पाई नहीं मिलने वाली, और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस कतई साबित नहीं होगा। यहां 2 स्टेज की गलतियां हैं। पहला, कस्टमर के द्वारा दी गई गलत इंफॉर्मेशन की वजह से ईडी इन्वॉल्व हुई है, और कस्टमर्स की ही अगर एफआईआर गिर जाएगी तो ईडी का होना अपने आप गलत हो जाएगा। तो आज मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोगों ने शुरुआत कर दी है एफआईआरों के खिलाफ जाने, उनके क्वेश्चनिंग पर और कई चीजों पर। अब ये मान के चलिएगा जैसे ही 25-50 एफआईआर क्वेश्चनिंग पे जाएंगी, हम ईडी के इस मुकदमे में होने को चैलेंज करेंगे, और आपसे वादा करते हैं कि एफआईआर भी खत्म करेंगे, गिराएंगे, और ईडी को भी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है उसे भी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां से भी, जिस फोरम से भी हुआ, वहां पर इस बात के लिए जवाबदेह करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हम पे बनती कहां से है। जब एफआईआर ही गलत है, मुकदमा ही गलत है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां सही हो जाती है। तो आप सभी कस्टमर जो लीगल नहीं गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप भी ऊपर वाले शुक्र अदा करें कि इतने कॉम्प्लिकेशन वाले मामले में, इतने कंप्लेंट मुकदमे में आपने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। वो सारे कस्टमर जो लीगल में गए, वो सारे कस्टमर जो रिटो में गए, वो सारे कस्टमर जिन्होंने एफआईआर करी, वो सारे कस्टमर जो स्पेशल कोर्ट में गए, वो आज की तारीख में कंपनी की उस फेवरेट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं जिसे कंपनी उनके बारे में सोच भी सके। सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, हम उनके खिलाफ जाएंगे, उनको अपने साथ या उनकी एफआईआर सेटलमेंट पर कतई नहीं सोचेंगे। हमारा 4 साल बीत गया, कंपनी के डायरेक्टर अपनी जिंदगी के 4 खूबसूरत हसीन पल उन्होंने जेल के पीछे गुजारे। 6 साल हो गया, हमारा कस्टमर आज तक कंपनी के दरवाजे पर टकटकी लगा खड़ा है इस बात के लिए कि उसे उसका पैसा मिलेगा। हम लीगल वालों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उनकी वजह से हम किसी भी तरह से कोई समझौता लीगल वालों से न करने वाले हैं अब, और ना लीगल वाले इस बात के बारे में सोचेंगे। आपने एफआईआर करी, आइए मुकदमा लड़िए। आप रिटो में गए, आइए साबित करिए। आप स्पेशल कोर्ट में गए हैं, कोई बात नहीं, आइए पहले मुकदमा लड़ते हैं। तो आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर जो लीगल नहीं गए, उनकी वजह से आज कंपनी वापस आ रही है। तो मैं वादा करता हूं कि अपने संसाधनों से आपको लायबिलिटी फ्री करने का मेरा कर्तव्य, मैं इसे इस माह के अंत तक में खत्म करूंगा। जून से शुरू हुआ ये अभियान जुलाई के अंत तक में हर उस कस्टमर की लायबिलिटी जिनके पेपर हम तक आ चुके हैं, पेपर जेन्युइन है, कहीं कोई कमी नहीं है, उनकी सारी लायबिलिटी खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की स्वतः है। धन्यवाद।